होगा। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक केवट था, भोला भाला था, घर से गरीब था। एक दिन केवट के 2 पुत्र थे, तो इसकी कन्या विवाह योग्य हुई। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप जाइए और गांव के जो जमींदार हैं आप उनसे कुछ उधार पैसा ले लीजिए और अपनी इस कन्या का विवाह कर दीजिए, फिर हम विदेश जाके पैसा कमा कर लाएंगे तो फिर आप जमींदार का पैसा लौटा दीजिएगा। तो केवट ने कहा ठीक है। भोला भाला था, स्वभाव कैसा, कोई भी पूछता है कि भैया केवट कैसे हो तो कह देता राम जी जाने। कोई पूछता भैया केवट भोजन किया तो कहता राम जी जाने। राम जी को ऐसा अपना मान रखा था कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की बात पूछे तो केवट का जवाब एक ही होता कि राम जी जाने। जमींदार के यहाँ से पैसे लेकर आए और अपनी कन्या का विवाह किया। इसके दोनों पुत्र परदेश गए पैसा कमाने के लिए, और जब वहां से कुछ पैसा कमा कर लौटे तो अपने पिताजी को दिया और कहा कि जाकर आप जमींदार का पैसा लौटा दीजिए। तो केवट जमींदार के पास गया तो सारा पैसा दे दिया। उस सेठ जी ने, जमींदार ने लिख दिया कि केवट ने मुझसे जितना पैसा उधार लिया था आज उसने सारा पैसा चुका दिया है। अब जैसी लिखकर पर्ची केवट के हाथ में दी तो कहा कि भैया केवट पढ़ लेना, इसमें मैंने लिख दिया है कि तुमने जितना पैसा लिया था सारा पैसा बराबर कर दिया है, दे दिया है। केवट का तो स्वभाव ही था, पढ़े लिखे थे नहीं, तो कह दिया भैया मुझे क्या पता, मेरे राम जी जाने। तो जैसे कहा, यहाँ सेठ के मन में लालच आ गया कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इससे तो दोबारा भी पैसा लिया जा सकता है। तो केवट से बोला भैया हमें अंदर जाके थोड़ा सा पानी ला दो, फिर ये आपकी पर्ची रखी उठा के ले जाना। केवट पानी लेने के लिए गया, उस पर्ची को उठा के सेठ ने अपने अलमारी के 3रे नंबर की ड्राज में रख दिया और एक ऐसे ही कोई पुरानी पर्ची वहां पर रख दी। केवट पानी लेकर आया और उस पर्ची को लेकर अपने घर चला गया। अब सेठ ने जाकर कोर्ट में, अदालत में केवट के प्रति ऊपर केस दर्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया कि इस केवट ने इतने इतने पैसे मुझसे लिए थे, उसका समय पूरा हो चुका है और अभी केवट पैसा देने का नाम नहीं लेता है। जज साहब ने केवट को बुलाया, कहा भैया ये बात सही है? तो केवट बोला कि बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इनसे पैसे लिए थे लेकिन मैं इनके एक एक पैसे को दे चुका हूं। तो जज साहब बोले कि आपके पास कोई गवाह है, कोई सबूत है कि आपने सारे पैसे दे दिए हैं? तो स्वभाव था केवट का, तो कह दिया जज साहब राम जी जाने। अब जज साहब को क्या पता कि इनका स्वभाव है कि राम जी जाने। जज साहब ने सोचा कि कोई राम जी नाम का व्यक्ति होगा, तो कहा कि अंगली पेशी पे राम जी को लेकर आना। तो जज साहब बोले राम जी जाने। वो जो पर्ची मिली अदालत से, उस पर्ची को लाकर, जो गांव में राघवेंद्र सरकार का मंदिर था, लाकर वहां उस पर्ची को रख दिया। अब दूसरे दिन अदालत की जब तारीख आई तो मंदिर में प्रणाम करके केवट निकल गया। सेठ तो बड़ा ही प्रसन्न था कि इससे दोबारा पैसे लेने को मिल जाएंगे। आज जैसे मंदिर के पुजारी ने उस पर्ची को देखा तो आज प्रभु के चरणों में विनती करने लगे कि हे प्रभु, एक केवट बड़ा ही भोला भाला है,
कोई भी काम करता तो आपके भरोसे ही करता। ये तो मुझे नहीं पता कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, पर मन कहता है कि इसने पैसे दे दिए हैं। तो प्रभु आज आपके हाथ में इस केवट की लाज है, प्रभु आप इसकी लाज रखना, आप किसी ना किसी भांति इसको इस सेठ के इस मुकदमे से बचा लेना। इतना पुजारी जी ने विनती की राघवेंद्र सरकार के चरणों में। केवट अदालत पहुंचा, और जब अदालत पहुंचा केवट, तो यहाँ पे सेठ जी पहुंचे, जज साहब आए। जज साहब ने कहा केवट हाजिर हैं? तो केवट ने कहा जी मैं आ गया हूं। तो फिर जज साहब ने कहा कि आपकी जो गवाह थे राम जी हाजिर हैं? तो स्वाभाविक केवट ने कह दिया कि राम जी जाने। तो जज साहब ने सोचा कि शायद आ गए होंगे। 3 बार जैसी आवाज लगाई कि राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो। जैसी आवाज लगाई तो सन्मुख देखा जज साहब ने एक वृद्ध व्यक्ति सिर पे पगड़ी बांध रखी और चला आ रहा है, एक लाठी हाथ में लेकर। और जैसे चला आ रहा था तो सेठ जी तो देखकर घबरा गए कि ये कौन आ गया, जब इसने मुझे पैसे दिए थे मेरे और इसके सिवा तीसरा कोई था ही नहीं। जज साहब ने कहा भैया आप ही राम जी हो? तो वह वृद्ध युवक कहता हाँ भैया मैं ही राम जी हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने इसने पैसे दिए थे सेठ को? तो वह वृद्ध युवक बोला कि हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास क्या इसका सबूत है कि तुमने इनके सामने पैसे दिए थे? तो वह युवक बोला कि सबूत तो खुद सेठ जी के पास है, इन्होंने पर्ची में लिखा था और अपनी अलमारी की 3रे नंबर की ड्राज में वह पर्ची रख दी है। सेठ जी को यहीं रोको, आप अपने किसी व्यक्ति को भेज के वह पर्ची मंगवाओ, उसमें लिखा हुआ है। जज साहब ने एक व्यक्ति को भेजा, सेठ जी के घर देखा 3रे नंबर की ड्राज में वह पर्ची रखी थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि केवट ने जितने पैसे लिए हैं सारे पैसे चुका दिए हैं। अब जैसी सेठ को सजा हो गई कि सेठ ने झूठी कार्यवाही की, केवट तो वहां से लौट कर आ गया, वह जो वृद्ध युवक था वह भी वहां से चला गया। लेकिन आज पता नहीं जज साहब का मन विचलित है। जज साहब का मन कहने लगा कि आज तक ऐसा गवाह तो मैंने देखा ही नहीं। तो केवट के गांव पहुंचे, गांव में जाकर सबसे पूछा भैया यहाँ कोई राम जी नाम के व्यक्ति रहते हैं? सारे गांव में घूम लिया, लोगों ने कहा कि यहाँ कोई राम जी नाम के व्यक्ति नहीं रहते। तो जैसी जब पता नहीं चला कि कोई भी राम जी नाम का व्यक्ति नहीं है, लौट कर अपने घर आए और अपने घर में आकर रोने लगे जज साहब। जैसी जज साहब रोने लगे तो सबने पूछा कि जज साहब क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब कहते हैं कि भैया शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी बहाने आपको प्रभु के दर्शन तो हो गए, क्योंकि जो वह युवक था कोई साधारण नहीं, स्वयं राम जी आए थे। तो इसमें रोने की क्या बात है? इसमें तो आप प्रसन्न हुई कि किसी भी भांति आपको भगवान के दर्शन तो हुए, आप क्यों रो रहे हैं? तो केवट कहता, भैया दर्शन तो हुए, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर किस लिए रो रहे हैं? जज साहब बोले, सुख धोके हूँ दर्श दिए को भये, सुख धोके हूँ दर्श दिए को भये, दुख नाही ने जो तज ही रहे, कुर्सी पे बना मुझसे क्या अपराध हुआ है? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समय जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाही कहते रहे। जज साहब रोते हैं कि मुझे दर्शन हुए, इस बात की तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भले ही प्रभु ने धोखे से मुझे दर्शन दिए, पर मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं बैठा रहा और मेरे प्रभु मुझे खड़े खड़े समझाते रहे, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ के जज साहब वृंदावन की भूमि पर आ गए, और कितना इनका अटूट जीवन, नित्य प्रति ठाकुर के मंदिर जाते और हमेशा खड़े रहते, लेकिन जब मंदिर खुलने का समय होता तो भाग आते। लोग कहते कि जज साहब आप दर्शन क्यों नहीं करते बिहारी जी के? तो कह देते कि मैं उनके दर्शन करने लायक नहीं हूँ, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मैं उनके सामने नहीं जा सकता। पूरा जीवन इस वृंदावन की भूमि में रोते रोते प्रभु का नाम गाते गाते बिता दिया, लेकिन कभी ठाकुर के दर्शन नहीं किए। यही मन में भाव रखते कि मुझसे अपराध हुआ है। तो प्रभु के प्रति भाव ऐसा होना चाहिए कि जो कर रहे हो प्रभु आप करने वाले हो, और मेरे साथ जो हो रहा है वो भी आप करने वाले हो, क्योंकि ये जीवन रूपी डोर मैंने आपको सौंप रखी है। अब इसको आप डुबा दो या उबार दो, मर्जी आपकी है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये तो आप जानो आपको क्या करना है। तो उसी भांति आज इस कथा को श्रवण करके मन में इतना भाव तो आ ही जाए कि कोई संसार में हमारा नहीं है। यदि कोई इस संसार में हमारा परम हितैषी है तो वो केवल हमारे ठाकुर हैं, वो केवल मात्र हमारे प्रभु हैं और कोई हमारा नहीं है।
ये सारी दुनिया के झूठे नाते हैं, झूठे रिश्ते हैं, झूठे बंधन हैं। आज होता क्या है, यदि जीवन में जरा सा कष्ट आया, थोड़ा सा कष्ट आया, तो व्यक्ति सोचता है अरे मेरा तो जीना ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान व्यक्ति मृत्यु को सोच लेता है। ये शायद उसको पता नहीं है कि मानव देह कितनी दुर्लभ है। इतनी आसानी से मानव की देह नहीं मिलती है। कभी भी कितना भी जीवन में कष्ट क्यों ना आ जाए, कभी इस मन में ये भाव मत लाइए कि इस देह का त्याग कर दूं, क्योंकि ये देह इतनी आसानी से प्राप्त